अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से टू इक्वेशंस को अगर उनके साथ एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी हुई है तो किस तरह से उसको प्लॉट करते हैं, किस तरह से उसका सोल्यूशन रीजन फाइंड करते हैं, किस तरह से ड्रा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, जिसमें यही कहता है ग्राफ द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, कॉर्नर पॉइंट्स हमने फाइंड करने, बाकी सारा क्वेश्चन आपका वैसे है। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट पे देखें तो देखें टू इक्वेशन एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर आप नोट करें तो वही इक्वेशन है, वही इनइक्वालिटीज़ हैं। 2x - 3y लेस दैन इक्वल टू 6, 2x + 3y लेस दैन इक्वल टू 12, लेकिन साथ एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी हुई है x ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे भी y ग्रेटर देन 0, यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, साथ उनके कॉर्नर पॉइंट्स कह रहा है। ठीक है, अगर आपको x ग्रेटर देन 0 कह रहा है तो ये ग्राफ तो इसका वैसा ही बनेगा जैसा हमने यहाँ पर बनाया था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के हमने, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था। ग्राफ आपका वैसा ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे उसने आपको y ग्रेटर देन 0 नहीं कहा हुआ, बल्कि x ग्रेटर देन 0 का हुआ है। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 0 आपका जो है वो x पॉजिटिव कहाँ पे होता है, y के राइट साइड पे। तो ये सारा पार्ट आपका x ग्रेटर देन 0 में आ जाता, और उस वक्त फिर आपका सोल्यूशन रीजन कुछ इस तरह से बना था कि आपका ये वाला पार्ट आ जाना था। ठीक है, लेकिन जैसा भी हो आपके पास ये ग्राफ, मैं पिछले क्वेश्चन को ही करती हूँ, ये ग्राफ आपका बना हुआ है। सोल्यूशन रीजन हमने इसका फाइंड कर लिया है, जो कि हमारे पास ये वाला आया था। ठीक है, यही आया था ना, ये सोल्यूशन रीजन आया था। अब वो कहता है कि इसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करें। ठीक है, अगर आप इस ग्राफ को नोट करें तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है। एक तो आपका कॉर्नर पॉइंट्स ये बन रहा है 0, 4, एक आपका कॉर्नर पॉइंट्स ये बन रहा है, मैं इनके नाम रख लेती हूँ। एक आपका कॉर्नर पॉइंट बन रहा है A, ठीक है, एक आपका कॉर्नर पॉइंट बन रहा है B, एक आपका कॉर्नर पॉइंट C और एक आपका कॉर्नर पॉइंट D। यानी ये सॉरी ये नहीं, हमारा सोल्यूशन रीजन ये था। ठीक है, सो हमारा कॉर्नर पॉइंट्स है A, B, C। ठीक है, और अगर आप चाहें तो 0, 0 कर लें, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। आपके 3 कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है, मैं उनको साइड पे लिखती हूँ। एक आपके पास है A, ठीक है, जो कि हमारे पास है 0 और 4। एक आपके पास B पॉइंट है, और एक आपके पास पॉइंट है C, जो कि है 3 और 0। ठीक है, यही है ना, 3 और 0। और ये B कॉर्नर पॉइंट्स, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स का नहीं पता। ये जो 3, 0 लिखा हुआ है ना, ये असल में ये वाला C पॉइंट है। ठीक है, हाँ जी, ये C पॉइंट है, जो कि 3, 0 है, उसको मैं नीचे करके लिख लेती हूँ क्योंकि यहीं पे 3 और 0 है। B कॉर्नर पॉइंट का हमें नहीं पता B, क्योंकि ये हमने उसको खुद ड्रा नहीं किया था। ये इस तरह से हुआ कि दो इक्वेशन दूसरे को क्या करें, दोनों इनइक्वालिटीज़ एक दूसरे को कट करें, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर तो आप ग्राफ पेपर यूज़ करते हैं ना, तो फिर आप ये चेक कर सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो फिर तो इसको आप यूँ चेक कर सकते हैं कि ये पॉइंट आप इसको नीचे एक्स एक्सिस की तरफ लेके, ये यहाँ पे कहाँ पे कट कर रहा है, वो एक्सिस की तरफ लेके जाएं कि ये इसके इसके इक्वल क्या आ रहा है। लेकिन नॉर्मली ऐसा हमें एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिलता, क्योंकि बाज़ दफ़ा उस पर ग्राफ पेपर पे बॉक्सेस तो बने होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा वो बॉक्सेस के दरमियान में लाइन आके कट कर रही होती है, तो वो पॉइंट्स में आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपको इस किस्म का पॉइंट मिले कि जो आपके पास दो इक्वेशंस को या 3 इक्वेशन, जैसे हम अगले क्वेश्चन पे करेंगे, 3 इक्वेशंस को कट करते हुए मिलता है, तो आपने उन इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, और फर्स्ट ईयर में भी आपने देखा होगा कि दो इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए सिर्फ आपने दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमारे पास ये दो इक्वेशंस कौन सी हैं, 2x - 3y = 6, और दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y = 12। तो स्टूडेंट, हम इसको कहते हैं टू फाइंड। सो फाइंड करते हैं टू फाइंड B। ठीक है, जो कि हमारे पास है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वेशन नंबर 1 और 2 का सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आपके पास कौन सी थी, तो अगर आप देखें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कौन सी इक्वेशन है, ये जो हमने पीछे सॉल्व की थी, ये जो एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाई थी ना, हम इनकी बात करें। 2x - 3y = 6, तो देखते हैं 2x - 3y = 6 और 2x + 3y = 12। 2x
प्लस 3y इज़ इक्वल टू 12। ये 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जिसको हमने 1 का नाम दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 का, इनको हमने सॉल्व करना है। अगर आपको याद हो तो सॉल्यूशन का मेथड जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, 8 क्लास में, बल्कि हमने 8 में शायद स्टार्ट कर दिया था। तो इक्वेशन उनको सॉल्व कैसे करते हैं, यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। वहाँ पे हमने 3 मेथड पढ़े थे। एक तो फर्स्ट था कि आप इनके कोफिशिएंट को इक्वेट करें, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है। या दोनों एक्स के वेरिएबल को कांस्टेंट को कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लेते थे या वाई को कर लेते थे। दूसरा मेथड हमारे पास था एलिमिनेशन का, कि आप x की वैल्यू निकाल के y में पुट करते थे या y की निकाल के इसमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते थे, यानी 1 से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते थे। तीसरा मेथड था एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं इसको। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो हमने इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था मैट्रिसेस, काल्बों की मैट्रिसेस की हेल्प से। याद है आपको, लास्ट एक्सरसाइज थी। तो बहरहाल हम सिंपल मेथड यूज़ करेंगे। हम अगर आप क्वेश्चंस पे नोट करें, क्वेश्चंस को आप चेक करें तो ये ऑलरेडी इनके एक्स कोफिशिएंट्स भी सेम है, वाई कोफिशिएंट्स भी सेम है, तो ये इनको आप ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें। चलें हम अगर इनको ऐड करते हैं, ठीक है, अगर हम इनकी एडिंग करते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 2x + 2x 4x इज़ इक्वल टू 12 + 6 ये हो जाएगा 18। आपको मेथड याद आ गया होगा, किस मेथड से हम लोग करते थे। 4 की ला के डिवाइड कर देते हैं, 2 9s are 18 एंड 2 2s are 4, ये x हो गया। x इज़ इक्वल टू 9.2। इसको हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में कर लें या 2 में कर लें। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास थी ये वाली, इसमें x की जगह पे हमने पुट करना है 9/2 माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6। तो देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6 एंड माइनस 3y इज़ इक्वल टू 9 उधर ले जाते हैं, 6 माइनस 9 माइनस 3y इज़ इक्वल टू -3। और इसको जब हम सॉल्व करते दोनों तरफ से माइनस है, माइनस से कैंसिल हो गया। 3y इज़ इक्वल टू 3 एंड y इज़ इक्वल टू 3/3, y इज़ इक्वल टू 1। तो आपका जो पॉइंट बना x है 9/2 और y जो है वो क्या है 1। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आए थे 3, जो कि ये वाले थे A, B एंड C। B के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता थे, ये सारा काम हमने उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए किया है। कौन से कोऑर्डिनेट्स आए, 9/2 एंड 1। सो स्टूडेंट, ये जो हमारे पास है पॉइंट नंबर B, ये हमारे पास कौन सा है, 9/2 एंड 1। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ यही था कि आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सारे का सारा ग्राफ बनाएं और उसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करें। कॉर्नर पॉइंट्स कौन से होंगे, जो आपका ग्राफ होगा, ठीक है, उसके वो कहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करा, कहाँ पे वाई एक्सिस को कट करा और कौन सा उसका कॉर्नर बन रहा है, तो वो आपने फाइंड करना है। तो ये तो आपके पास इजीली क्लियर हो जाएगा कि जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट करा वो हमने पहले से लोकेट किए होंगे। हाँ, कोई एक आध पॉइंट आपका ऐसा आएगा कि जिसमें आपके जो है वो दोनों इक्वेशंस को कट करा होगा, तो आपने वो पॉइंट जो है वो फाइंड कर लेना। किस तरीके से सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन से 3 मेथड मैंने आपको 8 क्लास में आप लोगों ने पढ़े हैं। यहाँ पे सबसे इजी मेथड हमारे पास ये है, या एक्स के ऑप्शन इक्वल कर लें या वाई के, उसको प्लस माइनस करके जैसे आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग है आप वो कॉर्नर पॉइंट फाइंड करें और यहाँ पर हमने कॉर्नर पॉइंट जो है वो लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें 3 इक्वेशंस दी गई हैं। इसमें कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने को नहीं कहे, तो अगले लेक्चर में हम ये चेक कर लेंगे कि 3 इक्वेशंस का ग्राफ जो है वो कैसे बनाते हैं।